वाराणसी रविंद्रपुरी स्थित लेन नंबर 8 के भवन संख्या 41 में धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का 117वां आविर्भाव महोत्सव मनाया गया, जिसमें मुख्य अतिथि काशी विश्वनाथ मंदिर के अध्यक्ष नागेंद्र पांडे के कर कमरोद वाला दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया गया, जिसमें विशिष्ट अतिथि श्री सर्वेश्वरानंद महाराज मौजूद रहे। परम पूज्य महेश चैतन्य ब्रह्मचारी श्री विद्या तत्व अनुसंधान हरिद्वार नई दिल्ली बताया कि वर्तमान समय में सनातन धर्म पर जिस प्रकार से विपक्ष और अधर्मी द्वारा प्रहार किया जा रहा है, यह बहुत ही खतरनाक स्थिति है। सनातन धर्म अनादि काल से चला आ रहा है। जो लोग सनातन धर्म की विशालता को नहीं जानते वही ऐसी कुबातें करते हैं। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज आजीवन सनातन धर्म व हिंदुत्व के लिए संघर्ष करते रहे। वह पूरे विश्व में सनातन धर्म का पताका लहराया। मुकेश पांडे, ऑल इंडिया न्यूज़ 24/7 वाराणसी। आपका भी आओ, नंबर दे दीजिएगा, सबका चलवा उतना नहीं मानोगे अपने आप को। अब आप शीर्ष रूम में चले गए, मैंने नहीं मानी ऐसा नहीं कि यार ये हमको क्यों आगे बढ़ा दिया, हम वापस खींचाएंगे तो बात नहीं। इसमें अपना रिश्ता रहना, इस तरह हो गई तो ये महाराज जी का ये आशीर्वाद है। हम लोग उसमें लगे भगवती की सेवा कर रहे हैं और हमको किंचन मार रहे हैं। आज पहले भी किंचन थे, आज भी किंचन ही रहेंगे, हमारा ऐसा कुछ नहीं है। और समस्त विद्वान आए हैं, सभा में अपने अपने ज्ञान को उजागर किया और शक्ति तत्व बोले हैं, तो उनके लिए हम बहुत ही क्या कहेंगे, शब्द ही नहीं हमारे पास। हम कमलेश झा और स्वयं शक्ति स्वरूप महाराज जी 117वां आविर्भाव महोत्सव हो रहा है करपात्री जी महाराज का। प्रदेशवासियों के लिए दो शब्द। निश्चित रूप से स्वामी करपात्री जी महाराज आज के ज़माने में आश्चर्य का विषय है। सोचा नहीं जा सकता कि ऐसा बिल्कुल सिद्ध महापुरुष भारत में हुआ था। और यह काशी के लिए अत्यंत गौरव का विषय है कि स्वामी करपात्री जी के सानिध्य में हम लोगों ने कुछ सीखा, कुछ पाया और उनके विचारों का आज भी हम लोग निश्चित रूप से अवगाहन करते हैं और चाहते हैं कि उनके अनुरूप भारत बने, उनके अनुरूप सनातन धर्म आगे बढ़े और देश तभी अखंड हो सकता है, तभी जो है सर्वमान्य हो सकता है, इस विश्व में जगत गुरु हो सकता है जब स्वामी करपात्री जी के मंत्रों पर हम लोग मनन करना शुरू करेंगे, उनके सिखाए गए आदर्शों पर हम लोग चलना सीखेंगे। मैं सबको ये निवेदन करता हूँ, प्रणिपात पुरस्सर में कहना चाहता हूँ कि स्वामी करपात्री जी आज भी जीवित हैं, आज भी उनके आदर्श स्थापित हैं और स्वामी करपात्री जी के एक एक वचन का हम लोगों को अनुगमन करना चाहिए, विचार करना चाहिए, उस पर चलना चाहिए। मुझे लगता है विश्व का कल्याण तभी हो सकेगा। धन्यवाद। आज हमारे गुरुदेव धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री महाराज जी का 117वां आविर्भाव महोत्सव मनाया जा रहा है। इसमें प्राय जो विषय रखा है वो यथार्थ शक्ति जिज्ञासा, और इस पर सभी हमारे विद्वान लोग बोले हैं। प्राय काशी विश्वनाथ मंदिर के न्यास के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे और प्राय धर्म संकाय विभाग के डीन प्रोफेसर कमलेश झा काशी विश्वविद्यालय के हैं, और प्राय शीतला प्रसाद जी उपाध्याय और सुधाकर मिश्र जी भी आए थे, वो भी चले गए हैं। और प्राय उसके बाद में अब बलराम पांडे जी भी है, प्रहलाद गिरी जी भी है, और प्राय समस्त वैदिक छात्र हैं, सभी साधक यहाँ उपस्थित है। तो उन सबके मध्य में ये कार्यक्रम हुआ है जो प्राय आज यथार्थ शक्ति जिज्ञासा पर हमको सुनने में नहीं आता है। महाराज जी का स्मरण करने से ही हमको याद आ गया, इस पर संगोष्ठी होनी चाहिए और इसका प्रकाशन भी होना चाहिए। तो आने वाले समय इस पर एक ग्रंथ लिखा जाएगा, हम भी इसके लिए प्रयत्नशील हैं और यही तत्व जन जन का कल्याण कर सकता है, क्योंकि ये इसी चैप्टर पर टिका है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। आत्म तत्व पे टिका हुआ ये विद्याक्रम है। शक्ति तत्व भी आत्म तत्व ही है, चाहे वो काली की उपासना करे, चाहे तारा की करे, चाहे किसी भी की करे, चाहे बगला की करे, चाहे छिन्नमस्ता की करे, चाहे किसी की करे, त्रिपुरा भैरवी की करे, सब तत्व इसी पर टिका हुआ है। प्राय हम देखेंगे तो सदा भी इसी उपासना के बल से ही चल रहे हैं, प्राय वो भी उपासक ही है। हम मानेंगे इस बात को, क्योंकि इसका ग्रंथों में बहुत वर्णन मिलता है और महाराज जी भी कहा करते थे कि ये सब उपासना का बल से स्थित है। तो इसीलिए साधक को फिर करते करते करते
समस्त साधकों को शिव रूप में माना जाता है, क्योंकि वह ऐसी साधना करके उसमें अवगुण तो रहते ही नहीं है, दोष तो रहते ही नहीं है, निर्दोषी हो जाता है। निर्दोषी होने से ही शिव है, दोषी है तो वो शिव नहीं हो सकता। तो इसी पर विषय पर मंथन हुआ है और प्राय जन का कल्याण होगा इससे, महाराज जाति जी का कल्याण हो सकता है इससे। महाराज जी धर्म की जय हो अधर्म का ये नाश महाराज ने दिया है, प्राणियों ये में स्वामी सद्भावना कृपालु हो, महाराज विश्व जी का का ही जी मैं उसी ये सवाल का घोष है। जी गुरु जी उनका धर्म की ये जय जो हो, घोष अधर्म है का नाश महाराज, हो, ये जो वर्तमान प्राणियों में सद्भावना, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, भक्त्यामंद हो और भारत अखंड रहे, भारत अखंड रहे। ये महाराज जी का उद्घोष, ये भारतवर्ष में सबसे पहले महाराज जी का ही ये दिया हुआ उद्घोष है, जो आज चल रहा है। हर मानव जाति बोलती है इस पर, हर साधु संत बोलते हैं इस पर ये उद्घोष महाराज जी का है। महाराज जी समय समय महाराज जी अपना शुभ परिचय देते हुए आज के इस आयोजन के बारे में बताएं। मैं संत विज्ञान संकाय में अध्यापन करता हूँ। काशी विश्वविद्यालय सब आयोजित स्वामी कृपालु जी महाराज का 117वां महोत्सव जयंती का वो एक बहुत बड़े साधक थे। साधना के बल पर उनको शक्ति माता प्रसन्न होकर, सरस्वती माता, दुर्गा माता प्रसन्न होकर, श्री विद्या प्रसन्न होकर सकल शास्त्र का ज्ञान उनको प्रदान करते। ऐसे जो शाक्त साधक थे, वो साधना दक्षिण भारत में जो थी सपड़िया, उत्तर भारत में लुप्त हो गई थी, बहुत कम पड़ गई थी। उस शाक्त उपासना को उन्होंने वहाँ से दक्षिण भारत से लिया और फिर उसके लिए जो ऐसे महापुरुष थे उनको शिष्य बनाया और उनमें वो संचार किया इस सपड़िया का। और फिर कहा इस पर अनुसंधान भी आप करिए और हमारी जयंती मनाइए या हमारे संदर्भ में कोई चर्चा करिए तो माँ की चर्चा आप करिए, क्योंकि माँ ही सकल विश्व का संरक्षण करने वाली, पालन करने वाली है। तो माँ की उपासना जब तक हम नहीं करेंगे, जैसे हमारे घर में बहुत सारे रुपये हैं, सोने हैं, चांदी रखे हैं, पता नहीं है तो हमारे काम में नहीं आवेगा। माँ हमारी रक्षा कर रही है, मुझे पता ही नहीं है तो माँ के पास में दौड़ कर कैसे जाऊँगा। इसलिए उनकी उपासना करनी चाहिए और उपासना के लिए जो ऐसे ज्ञानानंद नाथ जी महाराज हैं उनके चरणों में आकर के सीखना चाहिए और इसी के लिए प्रेरणा स्रोत के रूप में बहुत सब आए। धन्यवाद।